नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। आखिर नीतीश के बाद बनेगा कौन बिहार का मुख्यमंत्री? यह सवाल पूरे बिहार में नहीं पूरे देश में अभी चल रहा है कि आखिरकार नीतीश कुमार के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। क्यों ऐसा चर्चा चल रहा है कि अचानक समझिए मात्र 2 दिन में क्या ऐसा गेम पलट गया कि 25 साल से समझिए लगातार बिहार की राजनीति में अपना ताकत दिखाने वाले नीतीश कुमार अब केंद्र में जाकर के राज्यसभा के द्वारा पहुंच रहे हैं। आखिर क्या कारण हो गया कि कोई मुख्यमंत्री अपना एक शक्तिशाली मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा का महज एक सांसद बनने के लिए क्यों तैयार हो गया? आज हम बात इसी पर कर रहे हैं। वीडियो अच्छा है, लंबा पूरा जरूर देखिए। देखिए नीतीश कुमार का देखिए भाजपा के साथ गठबंधन है। खुद अपना तो भाई पार्टी में सत्ता है नहीं कि खुद जदयू अपने दम पर सत्ता में है। मात्र 85 सीट अभी 243 विधानसभा में नीतीश कुमार जी के हैं। तो भाजपा के साथ जो इनका गठबंधन है, मगर भाजपा के मन में हमेशा ये टीस रहा है कि बिहार में मेरा खुद का जाकर के नहीं भाजपा का मुख्यमंत्री हो। कई बार मौका मिला मगर भाजपा उस मौके को छोड़ दिया। मगर अभी जाकर के केंद्र में अमित शाह, जिसे लोग बोल रहे हैं कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी समझे जाते हैं, वो इस पर प्लानिंग बहुत लंबे समय से रच रहे थे कि कैसे नीतीश कुमार को हटाया जाए। मगर मैं एक बात फिर से जाकर के बोल देता हूं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे या न रहे, मगर जब तक जदयू भाजपा का गठबंधन रहेगा तब तक बिहार में नीतीश कुमार का दादागिरी किसी न किसी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि ध्यान दीजिए कि केंद्र में अभी जो गठबंधन की सरकार है ना, वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है टीडीपी, इसके भरोसे वहां गठबंधन चल रहा है। तो वे कभी भी जाकर के नहीं चाहेंगे जाकर के नीतीश कुमार को नाराज करने के लिए, न तो अमित शाह चाहेंगे और ना ही नरेंद्र मोदी। मगर हाँ, उनके बेटे के लिए शायद जरूर प्रलोभन दिया गया होगा कि आप राज्यसभा में जाइए और आपके बेटे को कुछ हम जरूर अच्छा राजनीतिक समझिए मंच हम देंगे। शायद उम्मीद हो सकता है कि इसीलिए नीतीश कुमार तैयार हो गए होंगे। आखिरकार नीतीश कुमार है तो अब बाप ही, यानी एक बेटे, उनके समझिए मोह तो रहेगा ही निशांत कुमार के प्रति। पर निशांत कुमार भी समझिए राजनीति में कोई ऐसा नहीं है कि अचानक लॉन्च हो गए हों। बहुत पहले से तैयारी रचा जा रहा था निशांत कुमार को राजनीति में लाने का। ये करीब समझिए 4-5 साल पहले से ही लोग कयास लगा रहे थे कि आखिरकार एक न एक दिन निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। और देखिए नतीजा भी सामने आ गया। पहले उनका नाम राज्यसभा के लिए था, पर बाद में अचानक गेम पलट गया। देखिए गेम पलटा नहीं, गेम पहले से ही पलटने की तैयारी था। सिर्फ मौके का समझिए इंतजार किया जा रहा था। नीतीश कुमार को ये कहा जा रहा है कि उनका शरीर अस्वस्थ हो गया है। कई बार जाकर कोई अक्सर ऐसे बयान दे देते हैं जो बयान एक समझिए वृद्ध मुख्यमंत्री के लिए शोभा नहीं देता, मगर मुंह से निकल जाता है। लोग ये तब का भी बोल रहे हैं, मगर लोग ये भी बोल रहे हैं कि आखिरकार निशांत कुमार को लॉन्च करना था राजनीति में। आखिर सीएम का बेटा है तो कोई स्वाभाविक है कि मुखिया और पार्षद से तो लॉन्च होगा नहीं, एक बड़ा पद ही चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी ये भी हो रहा है, लोग बता रहे हैं कि शायद उनके बदले उनके बेटे मुख्यमंत्री बने और हो सकता है उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाया जाए। ऐसे ऐसे मैंने लोग बोल रहे हैं। मगर इतना आप जान लीजिए जाकर के कि कोई भी मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार का हाँ उसमें जरूर रहेगा, केवल इसलिए कि गठबंधन है बस। अगर जिस दिन गठबंधन भाजपा अपने दम पर अगर सरकार केंद्र में बना ले, तब ये समझिए जदयू भाजपा गठबंधन कुछ हो सकता है जाकर के एक अलग हालात में पहुंच जाए जहां भाजपा अपना निर्णय स्वयं ले जाकर के, स्वतंत्र रूप से। मगर अभी 2029 तक भाजपा को गठबंधन की बहुत जरूरत है और केंद्र में उसका सरकार अभी ऐसे समय समझिए डवाडोल स्थिति में है कि अभी भी लोग कब मौके की तलाश में रहते हैं कि कहां नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलट जाए कि नरेंद्र मोदी की सत्ता गिर जाए। तो ऐसे मौके पर हर हाल में जाकर अमित शाह चाहेंगे कि हम नीतीश कुमार को नाराज न करें। उनके बेटे के लिए समझे, यानी निशांत कुमार के नाम पर सारा राजनीति किया जा रहा है और यही सच है। देखिए निशांत कुमार भले इंजीनियरिंग किए हुए हों, मगर राजनीति में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी का कोई महर्म नहीं रह जाता है। इसमें रहता है आपका समझिए अपना एक राजनीतिक एक्सपीरियंस, जो कि राजनीति करने पर ही समझ में आता है। अब बाहर से जितना भी समझिए बयान दे दीजिए, समझ लीजिए, पर जब तक आप फील्ड में नहीं उतरिएगा तो कुछ चीजें आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। निशांत कुमार को राजनीति में तो आना ही था। आज आए चाहे 10 दिन बाद आए, चाहे 10 साल पहले आए, मगर आना तय था। आ गए, खैर देर आए दुरुस्त आए, उनको पद अच्छा ही मिलेगा। मगर फिलहाल जान लीजिए कि भाजपा का जो अपना मुख्यमंत्री होगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। कयास बहुत से लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी बनेंगे, कयास लोग लगा रहे हैं कि नित्यानंद राय बनेंगे, कयास लगा रहे हैं कि ललन सिंह बनेंगे। अब कौन बनेगा ये तो खैर जब घोषणा होगा तभी पता चलेगा। मैं इस पर कभी भी जाकर के झूठ मूठ का कोई अपने तरफ से नाम मैं नहीं दे दूंगा ताकि मैं किसी को गुमराह न कर सकूं। मगर इतना मैं जरूर कहूंगा और दावे के साथ में कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के मर्जी के बिना अभी जाकर के बिहार में कोई सीएम नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए
क्योंकि नीतीश कुमार भाजपा का मजबूरी समझ रहे हैं कि 29 तक जाकर के केंद्र में हमारी जरूरत है, गठबंधन की, बिहार का नहीं केंद्र की मैं बातें कर रहा हूं, उसका फायदा नीतीश कुमार पूरा उठाएंगे। नीतीश कुमार में राजनीतिक चालाकी भरपूर है, नीतीश कुमार में राजनीतिक चालाकियां भरपूर भरा हुआ है, भर भर के भरा हुआ, उनमें कोई कमी नहीं है राजनीतिक चालाकियां। वे भाजपा की मजबूरी भी अच्छे से जान रहे हैं। मगर बिहार में भी मैं फिर से बोल रहा हूं, जाकर के जो अभी 30 तक का जो सरकार चुना गया है 25 से 30 टर्म के लिए, और केंद्र में 24 से 29 टर्म के लिए, तो समझिए कुल मिलाकर के 30 तक नीतीश कुमार उपयोगी बने रहेंगे, उनके कोई बदल नहीं सकता है। आप कितना भी समझिए अपना ताकत दिखा लीजिए, भाजपा कितनों कह दे कि नहीं मैं तो, मेरा इतना ताकत था भाई कि 2 बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया, बिहार में मैंने अच्छा खासा सांसद लाया हूं, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार बस यही याद रख रहे हैं कि इस बार मेरा भी 85 सीट आया है, आपका 89 सीट आया है, और केंद्र में आपको गठबंधन के तौर पर मुझे जरूरत है, तो बिहार में सीएम आप भाजपा का खुद बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर ऐसा सीएम बनाइए जो नीतीश कुमार के साथ हाँ में हाँ मिला के काम करे। यानी अगर नीतीश उसको अगर कोई सलाह दे तो उस सलाह को काटे नहीं, हो तो खुद बोल रहे हैं कि नई सरकार को मैं सलाह दूंगा, आप उनके बयान में ही समझिए वो खुल करके बोल रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही दिल्ली चल जाएंगे राज्यसभा के द्वारा, मगर उनका नजर हमेशा पटना में ही रहेगा, और वे हमेशा हर काम इसलिए करते रहेंगे कि उनका समझिए कई बार मौका मिला है भाजपा को अपने दम पर जाकर के सीएम बनाने का, मगर भाजपा उस मौके को छोड़ दिया। नीतीश कुमार इसी चीज का जाकर के आजमाइश किए हुए हैं कि भाजपा उनके बिना फिलहाल राजनीति नहीं कर पाएगा। तो यही हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार भले ही जाकर सीएम रहे या न रहे, मगर भाजपा में समझिए यानी बिहार में उनका दवादेरी चलते रहेगा, और हर हाल में समझिए जो भी नया सीएम बनेगा उसको अपना बातें जो है सो समझिए अपना समझिए विचार है वो प्रकट करते रहेंगे, किसी भी तरह से समझिए सरकार में वो बने रहेंगे। रही बात उनके बेटे निशांत कुमार का, उनको भी एक अच्छा पद जरूर मिलेगा, हो सकता है जाकर के कुछ न कुछ उनको केंद्र में ही सही या राज्य में ही सही मिलेगा, जरूर कोई बड़ा पद मिलेगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। और रही बात जाकर के बिहार की राजनीति में अभी नाम तो बहुत चल रहे हैं, उन नामों को हवा में उड़ने दीजिए। नीतीश कुमार का समझिए बनाया हुआ है अपना एक नेतृत्व ही है कि अगर कुछ छोड़ रहे हैं तो सोचिए कि उनको छोड़ने पर भी लोग संशय कर रहे हैं कि कब वे पलट जाए। ऐसा भी लोग बोल रहे हैं जाकर के कल कुछ होकर के कुछ भी बातें पलट सकते हैं। कोई बात नहीं, जाकर के राजनीति में तो कुछ असंभव है नहीं, पलट सकते हैं, मगर एक बात को हमेशा ध्यान रखें कि केंद्र में उनके साथ जो गठबंधन है यही उनका समझिए नीतीश कुमार के लिए फायदेमंद है, और भाजपा के लिए यही एक कमजोर कड़ी है, क्योंकि वो गठबंधन के द्वारा ही आज सत्ता में बने हुए हैं। अगर एक गठबंधन समझिए अगर मजबूत स्थिति में, अगर भाजपा अपना मजबूत स्थिति में रहता तो नीतीश कुमार का उतना जाकर के दबदबा मजबूत आज नहीं रहता जितना आज है, कमजोर हो जाता, नीतीश कुमार अपना दबदबा पूरी तरह से नहीं चला पाते। मगर वे जान रहे हैं जाकर के कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को भी जरूरत है नीतीश कुमार का, और बिहार में ही आप देख लीजिए जाए पूरी तरह से वोट बैंक का ऐसा समीकरण बना हुआ है कि भाजपा को ऐसा लगता है कि जो अल्पसंख्यक वोट हमें नहीं मिलता है वो नीतीश कुमार के माध्यम से शायद हमें वोट मिल जाए। तो देखिए नीतीश कुमार के माध्यम से अगर भाजपा अल्पसंख्यक वोटों का अगर सौदा करना चाह रहा है यानी मुस्लिम वोटों का, तो उसे ये समझिए जान ले कि नीतीश कुमार के पास भी अब कोई बहुत बड़ा मुसलमानों का वोट बैंक नहीं है। नीतीश कुमार के पास केवल वोट बैंक अगर रह गया है तो केवल कुर्मी कुशवाहा का, और साथ ही साथ जो भाजपा के साथ उनका जो गठबंधन है तो पूरा का पूरा जो भाजपा का वोट बैंक है वही उनके साथ शिफ्ट हुआ है। दलित पिछड़े तो खैर है ही साथ में, मगर एक चीज मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि नीतीश कुमार के साथ अब मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा जो पहले रहा करता था। बिहार में जाकर के मुस्लिम वोट बैंक में बहुत बड़ा बिखराव हुआ है, कुछ राजद से भी जाकर के ट्रांसफर हो गया जो पहले बीच में ट्रांसफर नहीं हुआ था, मगर अब जो है सो कांग्रेस में भी कुछ थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रांसफर हुआ है। यानी समझिए तो हर जगह समझिए मुस्लिम वोटों का भी खराब हो गया, सिवाय भाजपा को छोड़ के, क्योंकि भाजपा को तो मिलता है नहीं मगर जदयू के नाम पर। तो ऐसा अगर भाजपा को लग रहा है कि हमें मुस्लिम वोट बैंक अगर मिल जाएगा जदयू के द्वारा तो उसे कोई बहुत बड़ा समझिए लॉटरी नहीं लगने जा रहा है, जो नॉर्मल वोट मिलता है जाकर के वही मिलेगा। मगर हाँ ये जरूर है जाकर के कि अगर भाजपा अपना पैठ अगर बढ़ाना चाहता है तो उसे कुछ नीतियों में सुधार करना होगा। बिहार अभी भी समझिए बीमारू राज्य बना हुआ है। लोग अक्सर बोलते हैं कि क्यों बिहार के लोग बाहर काम करने जाते हैं, तो नया सरकार जब भी बनेगा जाके या कोई भी नया मुख्यमंत्री बनेगा उस और सबसे पहले चैलेंज लेना होगा कि बिहार में हम कम से कम एक ऐसा औद्योगिक क्रांति लाए कि लोग को कम से कम छोटे से 10,000, 15,000, 20,000 के जॉब के लिए बिहार से बाहर न जाने पाए।
तो इस चीज को ध्यान अगर वे रखेंगे तब ये समझिए बिहार का भला होगा और भाजपा का और वोट बैंक जो है सोच समझिए अभी थोड़ा सा अगर कमा भी है तो और बढ़ भी जाएगा। मगर हाँ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि 29 के चुनाव के समय जो एक समीकरण बनेगा वो समीकरण के अनुसार ही सरकार भी बनाना होगा। ऐसा नहीं कि हम सरकार ऐसा बना ले कि 29 में अगर जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें समझिए वो समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है। तो एक नई चुनौती है भाजपा के पास, उसके पास एक ऐसा मुख्यमंत्री भी लाना होगा जो कम से कम सभी लोगों को समझिए एक अपने में बांध सके और वोट को समझिए कन्वर्ट करा सके भाजपा में। तो इस चीज का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं देखिए लॉटरी सिस्टम तो भाजपा में बहुत चल रहा है, एक पर्चे निकलता है और वो हो जाता है रातों रात समझिए दिनों दिन सीएम। तो वो सिस्टम शायद उम्मीद करते हैं फिर बिहार में लागू होगा, मगर ये जरूर देखा जाएगा कि किसी भी तरह से एक वोट बैंक पर असर ना पड़े, ये भाजपा की तरफ से जरूर खेला जाएगा। नीतीश कुमार भी इसी बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो बनाया हुआ बिहार में अपना जो माहौल है जदयू का, वो माहौल में कहीं गिरावट ना आ जाए, इस चीज का भी वे ध्यान जरूर रखेंगे और नई सरकार में अपना समझिए मार्गदर्शन जरूर देते रहेंगे। अब केंद्र में वे कब तक राज्यसभा बने रहेंगे सांसद है तो खैर बाद में पता चल ही जाएगा, और बिहार का राजनीति भी बहुत दिलचस्प हो चुका है। हर लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर कोई पूछ रहा है कि आखिरकार कौन होगा बिहार का मुख्यमंत्री। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।